हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई लोगों का कंप्लेन रहता है कि ये जो जो मेरा मेथड है, जो मेरी थ्योरी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिनका कैलकुलेशन, जिनका मैथमेटिक्स अच्छी है, उनके लिए तो ठीक है, उनका कैलकुलेशन परफेक्ट है, तो वो थ्योरी उनको, वो मेथड उनको बहुत पसंद आया, लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया। बट जिनका वीक है तो उनके लिए काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको मैं बहुत ही आसान करने की कोशिश आज इस वीडियो में करूंगा। उस मेथड में हम प्रिंसेस कट को किस तरह से काट सकते हैं, आज हम उसको समझेंगे। हालांकि इसमें भी फुल कैलकुलेशन है, बट बहुत आसान हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। चलिए मेजरमेंट सुन। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों, वो है 14 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो भी 14 इंच है। और जो ब्लाउज का आर्म होल है दोस्तों, वो है 17 इंच। जो ब्लाउज का अपर चेस्ट है वो है 36 इंच। और जो फुल बस्ट है वो है 37 इंच। और जो इसका वेस्ट साइज है दोस्तों, वो है 30 इंच। और इसका जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है 10 इंच। सबसे पहले दोस्तों एक सीधा लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लेंथ है वो है 14 इंच। तो 14 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो है 10 इंच। तो 10 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अंडर बस्ट का लेंथ लगा लेना है। तो बस्ट का चौथाई करें, उसके बाद उसका 3 हिस्सा कर दें। तो जो भी आता है वो अंडर बस्ट लेंथ होगा। हमारा फुल बस्ट का बराबर हिस्सा आएगा 3 इंच। एक सूत तक आएगा, तकरीबन राउंड फिगर हम 3 इंच कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक सीधी लाइन खींच लेनी है आपको। इस पे भी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों हम 4 इंच यहाँ पर डार्ट बॉर्डिंग रख देंगे, राउंड फिगर। तो आप 4 इंच तक डार्ट बॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी 8 इंच तक। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान मेथड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शोल्डर की बारी आ जाती है। शोल्डर की बारी सबसे पहले आपको लगाना है फुल बस्ट का चौथाई लगाना है। यानी फुल बस्ट हमारा 37 है, तो 37 का चौथाई आएगा 9.25। तो 9.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, 14 इंच हमारा शोल्डर है, 14 का आधा आएगा 7 इंच। तो 7 में से हमने 1.5 माइनस कर दिया, तो 5.5 पे हमारा ये निशान आ जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद देख लेना है दोस्तों हमारा गैप जो है कितना आ रहा है। ये तकरीबन आ रहा है 3.25 के करीब में आ रहा है। ठीक है, तो हम राउंड फिगर 3.5 ले रहे हैं। तो 3.5 इस तरह से आपको ऊपर की तरफ रखना है। उसका जो भी आपका फुल बस्ट है, यानी फुल बस्ट है हमारा 37 इंच, तो उसका चौथाई आएगा 9.25। तो 9.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का बेसिकली थ्योरी है। खास करके इस मेथड में अगर आपको प्रिंसेस कट काटना है तो ये मेथड में ये थ्योरी काम आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको भी लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों देख लेना हमारा अपर चेस्ट कितना है। हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच। तो 36 का चौथाई 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। इसके बाद ये देख लेना है हमें कितना आ रहा है। ये हमारा 5.5 आ रहा है। तो आधा इंच आपको यहाँ पर बढ़ा देना है, यानी 6 इंच कर देना है। उसके बाद इस तरह एक सीधा मार्क कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ये हमारा फुल बस्ट बढ़ावा हिस्सा आएगा। ठीक है, फुल बस्ट का बढ़ावा हिस्सा डार्ट बॉर्डिंग आएगा। खास करके ये अंडर बस्ट लेंथ पे आपको लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से फुल बस्ट का बढ़ावा हिस्सा आएगा 3 इंच एक सूत। तो 3 इंच एक सूत पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये मेथड दोस्तों जिनका अपर चेस्ट फुल बस्ट से कम हो, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इजीली। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, आधा इंच इन साइड की तरफ आपको फ्रंट कप रखना है। इसे राउंड शेप में एक डार्ट का निशान लगा देना है सीधा। ठीक, उसके बाद हमें ये प्रिंसेस का शेप देना है। यहां से याद रहे, इस तरह से हमें प्रिंसेस का शेप देना है दोस्तों, ताकि इस शेप को कवर करने में आसानी हो। इस तरह से आपको मिला के यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखना है। इस लाइन में आपको मिला देना है दोस्तों, इस तरह से। हो सकता है फ्रेंच कप में थोड़ा सा मुश्किल हो शेपिंग को कवर करना दोस्तों, बट हम कैंची में सुधार लेंगे। ठीक है, इस तरह से डार्ट को आपको लगा देना है, डार्ट। उसके बाद देख लेना है दोस्तों ये जो हमारा लेंथ है ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है तकरीबन 4.25। तो आपको इस तरह से लेना है, 4.25 पे निशान लगा देना है यहाँ पे, यानी हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारे डार्ट बॉर्डिंग हो गई, यानी इतना चौड़ा हमारा डार्ट आएगा। ठीक है, ये अपर चेस्ट जिसमें 1 इंच 1.5 इंच डिफरेंट हो, उनके लिए ये थ्योरी है।
उसके बाद क्या काम करना है, वेस्ट हमारा जो है दोस्तों वो है 30 इंच। तो यहाँ पर देख लेना है हमें कितना मिल रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर आप पौना इंच निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा इंच। तो 3.5 मिल रहा है, तो वही 3.5 आपको रखना है इस तरह से। 30 इंच हमारा कमर है, तो 30 इंच को इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ये ठीक है, इस तरह से मार्क करके ये लाइन जो है हमने जो मार्क किया है अपर चेस्ट का, यहाँ पर इस तरह से आपको लगा देना है। ठीक है, ये हमारा साइड का लाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों ये लेंथ साइड में कितना रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या काम करें, जो भी आपको शोल्डर स्ट्राइप रखना है, 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच जो भी रखना है आप रख सकते हैं। जैसे हमें रखना है 2.25 इंच। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है दोस्तों हमारा ये लेंथ कितना आ रहा है, ये 14 इंच आ रहा है दोस्तों। तो ये 14 इंच आपको मापने के बाद उसका देख लेना है, ये जो हमने 3 इंच लगाया था, 3 इंच एक सूत्र, इसका आधा 1.5 इंच आएगा, ये माप लेना है। इसका आधा कितना आ रहा है, यानी 1.5 इंच आएगा। 1.5 इंच आधा सूत्र आएगा, बट राउंड फिगर हम 1.5 इंच समझ रहे हैं। ठीक है, तो वही 1.5 इंच इधर माइनस कर देना है लेंथ में, यानी यहाँ पर हमारा 14 इंच है, तो यहाँ पर 14 में अगर हम 1.5 माइनस करेंगे तो तकरीबन हमारा 12.5 आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको 12.5 पे निशान लगा देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 12.5 पे निशान। ये हमारा साइड हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको साइड पे निशान लगा देना है, ये प्रिंसेस का शेप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी देखिए यहाँ पर दोस्तों आर्मोल की शेपिंग किस तरह से ले। तो आर्मोल की शेपिंग देने के लिए आप क्या काम करें, इस तरह से हाफ लगाएं। उसके बाद ये हम यहाँ पर फ्रेंच कफ दोस्तों बैठ नहीं रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम राउंड ऐसा ऐसा मार्क कर करके आपको इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसा उठाना है। ठीक है, आर्मोल का शेप इस तरह से लगाएं। क्यों, ये आप ऊपर की तरह ऐसा उठाकर अगर स्ट्रेट यहाँ पे लगा देंगे तो ये जब डार्ट मारेंगे, डार्ट का रिएक्शन जो आएगा, आपका जो लाइन आएगा इस तरह से आएगा, यानी ट्राइंगल शेप आएगा। तो यानी आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तो इस तरह से आपको लगाना है, यानी यहाँ से तकरीबन आधा इंच तक शेप आपको नीचे की तरफ ले जाना है। लगेगा तो ये लाइन भी आप टच कर सकते हैं, इस तरह से शेप आपको लगा लेना है। ये इस तरह से आप रफली लगा ले, उसके बाद कैंची से आप काट लेना है। फिर उसके बाद हम इसको सही कर लेंगे आर्मोल की शेप में। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रिंसेस का शेप देने के लिए आपको क्या काम करना है, उसके बाद प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों क्या काम करना है आपको, जैसा कि मैं पहले ही बताता था, तकरीबन आधा इंच तक इस तरह से आपको आधा इंच, पौना इंच तक इस तरह का शेप देना है। उसके बाद इसमें मिला देना है दोस्तों। ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे ले जाके मिलाते हुए ऐसे घुमा देना है। जब आप ये घुमाएंगे दोस्तों, तो एक चीज आप लोगों को मेक श्योर कर लेना है, ध्यान दे देना है ये चीज कि ये जो शेप है ना, ये एकदम राउंड शेप में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये शेप अंदर की तरफ घुस जाए। तो ये शेप को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो इनसाइड का पैनल है ये राउंड शेप में आना चाहिए। तो उस हिसाब से प्रिंसेस का शेप आप निकालें। लेकिन ये मार्क हमने कर दिया है, पहले आर्मोल की शेपिंग निकालेंगे, फिर उसके बाद ये लाइन काटेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसको हम निकाल देंगे दोस्तों। ये साइड का ये जो एक्स्ट्रा है दोस्तों, ये भी निकाल लो। इसमें हम आधा इंच शोल्डर स्लोप कर देंगे डाउन। एक इंच का मार्जिन साइड में रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद 17 इंच हमारा आर्मोल है दोस्तों। जैसा कि हम बैक का थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, तो इसमें हम फ्रंट का 8 इंच आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आपको माप लेना है। 7.5 आ रहा है, यानी हमें थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा हल्का सा। ये देख सकते हैं दोस्तों आर्मोल का शेपिंग, आर्मोल का शेप हो गया हमारा। ठीक है, ये हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चटका लगा लेना है दोस्तों। ये हमारे आर्मोल का शेप हो गया दोस्तों। ठीक है, हमारा आर्मोल भी हो गया। उसके बाद हम दोस्तों क्या काम करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम गले का निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच हमें शोल्डर स्लोप चाहिए, तो 2.25 पे इस तरह से आपको मार्क करना है। फिर हमें गैप देख लेना है कितना आ रहा है, 3 के करीब में आ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, 3.25 कर सकते हैं। इस तरह से 3.25 पे आपको निशान लगा लेना। उसका देख लेना है हमारा 7.5 इंच नेक है दोस्तों। तो राउंड नेक लगाएं तो 7.5 नेक है, तो आधा इंच माइनस ही कर दें,
क्योंकि बस्ट जो है दिखने लगता है दोस्तों राउंड नेक में, क्योंकि राउंड नेक जो होता है हमारा बहुत ज्यादा खुला गला होता है। अगर वी शेप में है तो 7.5 है तो 7.5 ही लगाना है आपको। तो जैसा कि हमारा वी शेप है तो हम लगाएंगे यहाँ पर 7.5 ही लगाएंगे। तो इस तरह से वी शेप देने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या काम करना है, हल्का सा आपको इतना दूर तक आपको इस तरह से गहरा मार्क करना है। यहाँ पर कवर करना शेप मुश्किल है तो डॉट डॉट देकर इस तरह से आप वी शेप को कवर कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से, क्योंकि फ्रेंच कप हर जगह पे हर गले पे बैठता नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हमें प्रिंसेस का शेप काट लेना है प्रॉपर। जो भी स्केल में आपको हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा शेप निशान लगाने में, शेपिंग की मार्किंग दिखाने में फ्रेंच कप से मुश्किल हो तो प्रिंसेस का शेप आप जानते ही हैं किस तरह से होता है। ये दोस्तों हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर चटका लगा लेंगे दोस्तों। ये प्रिंसेस कट हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या काम करना है दोस्तों, ये पैनल को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। जो 19-20 है उसमें सही कर लेंगे हम फ्रंट के पैनल को। ये देख सकते हैं थोड़ा सा पॉइंटेड आ रहा है तो यहाँ से आपको निकाल के ये यहाँ पर मिला देना है और यहाँ पर भी एक चटका लगा लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेपिंग भी हो गई है दोस्तों प्रिंसेस की, एकदम जबरदस्त। ये थोड़ा सा आसान मैंने इसलिए कर दिया दोस्तों ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी काफी इजीली समझ में आ जाए और वो भी अच्छे से और परफेक्शन के साथ अपने ब्लाउज का फिटिंग दे सके। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेट नहीं करना है, आधा ही ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉस ही करना है। प्रिंसेस जब आप फैब्रिक में काटेंगे तो तकरीबन 1.25 इंच तक ऐसे ऊपर की तरफ उठा के फिर काटना। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट कर देना है, उसमें क्या है साइड लटकने लगेगा। तो फैब्रिक पे काटें कभी भी तो ये पैनल जो है प्रिंसेस का 1.25 इंच ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप रख के काट सकते हैं। आइए चलते हैं बैक की तरफ। हम बैक काटते हैं, किस तरह से बैक काटते हैं। बैक के लिए दोस्तों क्या काम करना है, एक सीधा मार्क कर देना है। इसमें हम आधा इंच माइनस कर देंगे लेंथ में दोस्तों, ये 13.5 पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हमें आर्मोल का लेंथ किस तरह से रखना है। आप क्या काम करें, ये साइड देख लें कितना आ रहा है। ये साइड आ रहा है हमारा 5 इंच दोस्तों, तो यानी 1.25 इंच हमारा साइड से उठेगा और 5 इंच हमारा साइड है। तो 1.25 इंच अगर साइड से उठेगा तो 5 इंच साइड है, 1.25 इंच ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1.25 इंच यानी 6.25 इंच यानी 575 इंचेस आएगा। तो 575 इंचेस पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। एक तो सबसे आसान तरीका ये हो गया, तो आप इसी तरह से फॉलो करें, ये जबरदस्त तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, आपका वेस्ट साइज हमें लगा लेना। हमारा वेस्ट साइज है 30 इंच, तो 30 का चौथाई आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 पे इस तरह से उसमें 1 इंच का हम डार्ट दे देंगे दोस्तों, तो यानी हमारा 8.5 पे निशान आ जाएगा दोस्तों। तो 8.5 पे इस तरह से आपको निशान लगा लेना है टोटल। ठीक, उसके बाद दोस्तों डीप गला, जैसा कि हमारा 12 इंच गला है, तो आपको क्या काम करना है, हमारा जो वेस्ट है यानी वेस्ट 30 इंच है, 7.5 आएगा तो 7.5 आपको यहाँ पे लगा देना है, यानी रिवर्स कर देना है। ठीक है, इस तरह से रिवर्स करके आपको इस तरह से क्रॉस मार्क कर देना है, खास करके डीप नेक पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब डीप नेक हो आपका 12 इंच 10 इंच और ये साइड का जो स्ट्राइप है दोस्तों ये आपका 1.5 इंच 2 इंच बचे, तो आपको क्या काम करना है, हमने 5.5 रखा था दोस्तों फ्रंट का, तो इसमें आपको 1.5 इंच और माइनस कर देना है। ठीक है, बैक का जब गला आपका क्योंकि लगभग बड़ा इंच डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, 1.5 इंच और माइनस कर देना है। इस तरह से एकदम इजी मेथड के साथ आप बिगिनर हैं तो लगा सकते हैं। तो फ्रंट का हमने 5.5 रखा था, तो बैक का हम 4 इंच रख देंगे दोस्तों। तो 4 इंच पे इस तरह से आपका बैक का शोल्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये एक सीधा मार्क कर देंगे। इसके बाद आर्मोल का शेप देने के लिए दोस्तों क्या काम करना है, आपको ये आधा लेंथ लेना है, यानी हमारा कितना आ रहा है, तकरीबन 7.25 आ रहा है, 7.25 का आधा आएगा दोस्तों, 1 फुट कम 4 इंच। तो यहाँ पर 1 फुट कम 4 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगाना है। इसका स्केल देख लेना है दोस्तों, 1/4 इंच जो है ना इसे राउंड शेप में होना चाहिए आपका, इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक, उसके बाद आपको फ्रंट का भी इस तरह से रखना है, ये इसमें मिला देना है दोस्तों। ठीक, ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया।
तो इस तरह से मिला के लगा लेना है आपको। याद रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज अगर आप शेपिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो ये आपका खिंचा खिंचा सा ब्लाउज रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम डार्ट की बॉर्डिंग रख देंगे, यानी 3.5 इंच हम डार्ट की बॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे आपको भी इस तरह से रख देना है। 4 इंच हम डार्ट की लेंथ रखेंगे और 1 इंच का हमारा डार्ट था दोस्तों, तो इस तरह से 1 इंच का डार्ट का निशान लगा देंगे आप। ये उसके बाद यहाँ पर देख लेना, हमारा जो नेक था 12 था, तो 12 इंच आपको नहीं लगाना है, क्योंकि शोल्डर जो अपनी जगह पोजीशन को कवर करेगा दोस्तों, तो ये देख सकते हैं 12 इंच यहाँ से आपको बेसिकली यहाँ से ले लेंगे तो परफेक्ट रहेगा। फिर 12 इंच यहाँ आ रहा है, इस तरह से यहाँ से लेना है, क्योंकि ये जब भागेगा तो अपनी शोल्डर की पोजीशन को कवर करेगा, तो यहाँ यहाँ से नेक आपका परफेक्ट आ जाएगा, यानी 12 इंच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेना दोस्तों, 2.25 इंच हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर भी आप 2.25 इंच रख सकते हैं इस तरह से। 2 इंच हम वहां पे रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर शेप में हम संशोधन करेंगे। तो इस तरह से आपको शेप लगा लेना है दोस्तों। ये गले का निशान। उसके बाद आप चाहे तो फ्रेंच कफ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, राउंड नेक के लिए। इस तरह से देख सकते हैं हमने गले का निशान किस तरह से लगाया। उसके बाद हम ये काट लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम आउट साइड करेंगे, आर्महोल की गहराई थोड़ी सी ज्यादा हो गई है दोस्तों। ये हो गया, गले को काट लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये डार्ट को मान लेना बहुत जरूरी है, इससे हमें पता चलेगा कि हमें साइड में कितना उठाना है और कितना रिएक्शन आएगा डार्ट मारने के बाद। तो उसको हमें 1/4 इंच इस तरफ से निकाल लेना है, अंदर की तरफ से। उसके बाद हमारा साइड 5 इंच था दोस्तों, तो 5 इंच जितना भी आ रहा है आपको इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर निकाल देना है दोस्तों, इस तरह से। ये हमारा हो गया बैक। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो कि आर्मोल 17 इंच था, हमारा आर्मोल 17 इंच था, तो फ्रंट का हमने 8 इंच रखा था, यानी बैक का हमें चाहिए 9 इंच दोस्तों। तो इस तरह से आपको 9 इंच मार्क करना है। उसके बाद शोल्डर स्लोप डाउन कर देना है। किसी किसी का शोल्डर स्लोप नहीं होता है दोस्तों, तो उनको डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो किसी किसी का होता है दोस्तों, जिनका होता है उनका डाउन करना बहुत जरूरी है, जिनका नहीं होता है तो उनका स्ट्रेट भी आप रख सकते हैं, तो उनको डाउन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये दोस्तों बिगिनर के लिए मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट को किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए उस टॉपिक पे। और कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।